हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा जनरल टर्म क्या होता है और जनरल टर्म से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम जनरल टर्म से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज के लिए है प्यारे बच्चों, Find the 20th term of AP whose 7th term is 24 less than 11th term, first term being 12। अब क्वेश्चन पढ़ के पहले आपको ये समझना है कि क्या फाइंड करना है और क्या कुछ गिवन है। क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें, पहले जो भी कुछ गिवन है उसे लिखें और जो फाइंड करना है उसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसे आप लिखें। अब इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों गिवन है 11th टर्म फर्स्ट टर्म इज 12 बीइंग 12। दैट मीन्स यहाँ पे जो गिवन है पहले आप वो लिखें। गिवन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 12। प्यारे बच्चों a की वैल्यू यहाँ पे 12 गिवन है और कहा हुआ है द 20th टर्म ऑफ AP फाइंड करना है। फाइंड 20th टर्म ऑफ AP, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड T20 या फिर इसे हम A20 से भी रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। व्हिच 7th टर्म इज 24 लेस देन 11th टर्म। दैट मीन्स इसका जो 7th टर्म है यानी T7 जो है प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इसके 11 टर्म से 24 कम है। यानी अगर 11 टर्म में से हम 24 को माइनस कर दें तो 7th टर्म मिलेगा। यानी क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग गिवन है कि इसका 7th टर्म जो होगा इसके 11 टर्म से 24 कम है, इसलिए 11 टर्म में से हमने 24 को माइनस किया। अब इनकी हेल्प से और इनकी हेल्प से हम पहले डी को फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर आपको T20 फाइंड करना है प्यारे बच्चों तो T20 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 20 माइनस 1 D, क्योंकि हमें पता है Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। T20 फाइंड करना था इसलिए n के पोजीशन पर हमने 20 रख दिया। अब अगर हमें T20 फाइंड करना है तो हमें a की जरूरत है और d की जरूरत है। क्वेश्चन में a की वैल्यू गिवन है लेकिन हमें d की वैल्यू नहीं पता है, तो पहले हम d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इनकी हेल्प से। तो T7 के लिए क्या मिलेगा बच्चों, a प्लस 7 माइनस 1 d, और यहाँ पे प्यारे बच्चों T11 यानी कि a प्लस 11 माइनस 1 d और दैट इज माइनस 24। ये हमने nth टर्म के लिए फॉर्मूला यूज किया है बस। अब इसको अगर सॉल्व करें तो a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 10d माइनस 24। प्यारे बच्चों अब ये प्यारे बच्चों a से a कैंसिल हो गया, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा यानी ये 24 होगा, और ये इक्वल टू ये 10d है प्यारे बच्चों 10d, और ये उधर जाएगा प्यारे बच्चों तो ये माइनस हो गया यानी ये 60 हो गया। यानी 24 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी कि 4d। यहाँ से d की वैल्यू अगर हम फाइंड करें 24 अपॉन 4 ये कैंसिल होगा 6 बार में, यानी प्यारे बच्चों यहाँ से d की जो वैल्यू आ गई ये 6 के बराबर आ गई। यानी यहाँ से जो d की वैल्यू आ गई ये 6 के बराबर आ गई। अब इस क्वेश्चन में T20 फाइंड करना था, d की वैल्यू हमें पता चल गया, a की वैल्यू हमें पता पहले से था। दोनों वैल्यू को पुट करके हम आसानी से यहाँ से 20 टर्म को फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया T20, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12, तो यहाँ पे हमने रखा 12 प्लस 20 माइनस 1 यानी कि 19, और d की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे हमने 6 रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 1 जा 6 5 11, ये 114 हो गया, और ये प्लस का 12। इन्हें अगर हम ऐड करते हैं प्यारे बच्चों तो 4 2 6 1 1 2 एंड ये 126, यानी T20 जो मिल गया प्यारे बच्चों ये कितना मिल गया 126 के बराबर मिल गया। ये हमें 26 टर्म इसकी फाइंड करनी थी प्यारे बच्चों, जो कि 20th टर्म फाइंड करना था, जो हमें 126 मिल गया। तो क्वेश्चन को आपको समझना कैसे है, जो भी कुछ गिवन है पहले उसे लिखें और जो फाइंड करना है उसे लिखें। अब इसको हमने लिखा तो हमें पता चला हमें d की ज़रूरत है, तो इसलिए पहले यहाँ से हमने d को फाइंड किया और फिर दोनों वैल्यू को पुट करके T20 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा हुआ है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 11th term is 38 and 6th term is 73। Find the 31st term of AP and the 6th term is 73। दैट ये 6 है प्यारे बच्चों, ये 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ टाइप हो गया, ये 6th टर्म आपको फाइंड करना है। 6th टर्म इज 73।
तो आपको फाइंड करना है इसका 31st टर्म। अब देखो, अगर तुम्हें 31st टर्म चाहिए तो फॉर्मूला क्या लिखोगे तुम, t 31st इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस a प्लस n माइनस 1, और ये प्यारे बच्चों d लिख दिया। अब तुम्हें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर इसको तुम सॉल्व करते हो अगर, तो t 31 इज इक्वल टू a प्लस ये माइनस होगा तो ये 30d। यानी अगर तुम्हें a की वैल्यू पता चल जाए और d की वैल्यू पता चल जाए तो इसमें पुट करके आप आसानी से 31st टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास a की भी वैल्यू नहीं है और d की वैल्यू भी नहीं है, तो ये जो कुछ गिवन है 11 टर्म इज 38 एंड 6 टर्म इज 73, इनकी हेल्प से हम पहले a और d को फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चों। इनकी हेल्प से a और d को हम फाइंड करेंगे। तो फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP, 11 टर्म इज 38, इसका 11 टर्म कितना है 38 है। यहां से अगर हम लिखें t 11, ये क्या है प्यारे बच्चों 38 है, और इसका 6 टर्म कितना है 73, यानी t6 क्या है प्यारे बच्चों, t6 यहाँ पे है 73। आपको फाइंड करना है 31st टर्म, आपको फाइंड करना है प्यारे बच्चों यहाँ पे 31st टर्म ऑफ AP। 11 टर्म 38 है और इसका 6 टर्म जो है वो 78 है, सॉरी 6 टर्म इसका 73 है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं t11 यानी a प्लस 11 माइनस 1 d इज इक्वल टू 38। इसको अगर सॉल्व करें तो a प्लस 10 d इज इक्वल टू 38, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसको अगर सॉल्व करें t6 यानी a प्लस 6 माइनस 1 d इज इक्वल टू 73, a प्लस 5 d इज इक्वल टू 73, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को अगर माइनस करें तो यहाँ पे a प्लस 10 d इज इक्वल टू 38 है प्यारे बच्चों, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। 5d माइनस 10d दैट मीन्स यहाँ पे 5d होगा। और अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें 3 माइनस 8 यानी कि 5, ये इसको कैरी दे चुका है, 6 3 ये हो गया, और ये प्यारे बच्चों प्लस में होगा, यानी d की जो वैल्यू हो गई 5 से ये 7 बार में कैंसिल हो गया, तो d की जो वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों -7 आ जाएगी। यानी यहाँ से हमने d की वैल्यू फाइंड करी और d की वैल्यू कितनी आ गई -7। अब a की वैल्यू कैसे पता चले, किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं a की वैल्यू फाइंड करना है, तो a प्लस 10 इंटू -7 इज इक्वल टू 38। यहाँ से सॉल्व करें तो a ये -70 इज इक्वल टू 30, ये प्यारे बच्चों उधर जाएगा तो ये ऐड हो गया, यानी a इज इक्वल टू 38 प्लस 70। इसको अगर ऐड करें तो 8 और 0 8 और 7 और 3 10, यानी a की वैल्यू जो आ गई प्यारे बच्चों 108 के बराबर आ गई। अब a की वैल्यू और d की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके 31st टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी t31 a की वैल्यू 108 प्लस 30 इंटू -7। अगर इसको हम सॉल्व करें 108 और 7 3 21 यानी 210, सब्ट्रैक्ट करना है प्यारे बच्चों 10 -8 यानी कि 2, और ये कैरी दे चुका है 0 -0, और यहाँ पे 2 में से 1 गया प्यारे बच्चों, तो ये 1 मिल गया माइनस में, यानी t31 प्यारे बच्चों जो यहाँ पे मिल जा रहा है वो कितना मिल जा रहा है -102। इस तरीके से आपने इसके टर्म को आपने फाइंड किया और आपने देखा कि इसकी वैल्यू -102 के बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके आंसर को एक बार हम मैच कर लेते हैं। आंसर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, फोर्टीन्थ क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस इसको हम सॉल्व करेंगे। आंसर कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन इसे अगर हम ध्यान से देखें तो t11 इसकी 38 दी हुई है और t6 इसका 73 है, यानी टर्म जो है वो घटते हुए चला जा रहा है, यानी जो टर्म आने वाला है वो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, अब अगर हमने a की वैल्यू फाइंड करी, d की वैल्यू -7 है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया तो -70 उधर गया, ऐड हो गया, तो ये 108 हो गया। अब इसको वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट किया तो 108 प्लस 30 इंटू -7 -210,
210 में से 108 माइनस हो गया तो -102, यानी ये सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड 9th टर्म इज 1/7, फाइंड 63rd टर्म। यानी इसमें आपको 63rd टर्म फाइंड करना है, यानी इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है T63, ये आपको फाइंड करना है। अब इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसको भी ध्यान दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं T63 इज इक्वल टू A प्लस 63 माइनस 1 और ये D, यानी T63 की प्यारे बच्चों वैल्यू क्या मिल रही है, A प्लस 62 इंटू D। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी हमें A और D की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर A और D की वैल्यू पता चल गया तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमें T63 मिल जाएगा। अब A और D की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो गिवन है इसकी हेल्प से हम A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें कहा गया है कि 7th टर्म जो है ये 1/9 है, यानी T7 इज इक्वल टू 1/9, और इसका जो 9th टर्म है प्यारे बच्चों 1/7 है, यानी T9 इज इक्वल टू 1/7। अब यहाँ से सॉल्व करके दो इक्वेशन बनाए तो ये होगा प्यारे बच्चों A प्लस 7 माइनस 1D, और ये प्यारे बच्चों 1/9 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 1/9, और अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A प्लस 9 माइनस 1D इज इक्वल टू 1/7, यानी A प्लस 8D इज इक्वल टू 1/7, A प्लस 8D इज इक्वल टू 1/7। अब इस इक्वेशन में से इसको अगर मैं सेकंड मान लेता हूँ और इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, तो सेकंड इक्वेशन में से अगर A को माइनस करें तो ये A और ये 6D प्यारे बच्चों, और यहाँ पे लिखा है 1/9, तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये वाले दोनों कैंसिल हो गए। 8D माइनस 6D प्यारे बच्चों ये 2D मिल गया, यहाँ पे 1/7 माइनस 1/9, यानी 2D इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई इससे हो गया, 7 का मल्टीप्लाई -1 से, और 9 7 63 प्यारे बच्चों, यानी कि 2D की वैल्यू जो आ रही है वो 2/63, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, तो D की वैल्यू 1/63 मिल गई। यानी यहाँ से हमने D की वैल्यू फाइंड करी और D की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/63। अब D की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें A की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी, तो देखिए A की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे पुट करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, सो A प्लस 6 इंटू 1/63 इज इक्वल टू 1/9। अब ये उधर जाएगा प्यारे बच्चों, अभी एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6/63 इज इक्वल टू 1/9, यानी A इज इक्वल टू 1/9 माइनस 6/63। इसका अगर एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों तो, या फिर हम डायरेक्ट कर लेते हैं, या फिर एलसीएम ले लें तो ये 63 होगा, और 9 से ये 7 बार में जाएगा, 9 7 63, तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई 1 से 7, और ये 6 होगा प्यारे बच्चों, यानी A की वैल्यू भी जो आ गई वो 1/63 मिल गई। यानी यहाँ से हमने A की वैल्यू भी फाइंड करी तो ये भी 1/63 के बराबर मिल गया प्यारे बच्चों। अब हमें इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करके इजिली 63 टर्म मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे मिल गया T63 इज इक्वल टू A की वैल्यू 1/63 प्लस 62 इंटू 1/63। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/63 प्लस मल्टीप्लाई होगा तो 62/63, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 62/63, यानी दैट इज 63/63। ये इससे कैंसिल होके 1 आ गया, यानी T63 आ गया 1 के बराबर। यानी आपको 63rd टर्म फाइंड करना था, जिसकी वैल्यू प्यारे बच्चों आपको 1 मिल गया। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। पहले आपने जो फाइंड करना था उसे आपने लिखा, और किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसे आपने फाइंड करके यहाँ पे पुट कर दिया, और आपको रिजल्ट मिल गया, 63rd टर्म आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा हुआ है कि द 15th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 मोर देन ट्वाइस द 7th टर्म। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 41, फाइंड द nth टर्म। आपको nth टर्म प्यारे बच्चों यहाँ पे फाइंड करना है कि nth टर्म इसका क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपको nth टर्म फाइंड करना है प्यारे बच्चों। nth टर्म बोले तो Tn आपको फाइंड करना है, Tn आपको फाइंड करना है। अगर Tn के लिए आप फॉर्मूला लिखते हैं तो Tn के लिए फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, और A और D की वैल्यू फाइंड करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, वही आपका Tn होगा। यानी इस क्वेश्चन में भी पहले हमें A और D की वैल्यू ही फाइंड करनी है।
यानी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है और जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप पुट करेंगे और पुट करके आपको रिजल्ट मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसमें आपको फाइंड करना है 15th टर्म ऑफ एपी इज 3 मोर देन ट्वाइस द 7th टर्म। ओके, यानी कि 7th टर्म का ट्वाइस करने के बाद भी इसका जो 15th टर्म है उससे 3 ज्यादा है। यानी अगर आप यहां पे लिख पाए होंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15th टर्म यानी T15 जो है 15 टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय T15 इज 3 मोर देन ट्वाइस द 7th टर्म। यानी 7th टर्म का ट्वाइस करने के बाद भी वो जो प्यारे बच्चों 7th टर्म का ट्वाइस करने के बाद भी, यानी आपने ट्वाइस कर दिया और ये 7th टर्म कर दिया, ट्वाइस करने के बाद भी उससे कितना ज्यादा है 3, यानी इसमें आपको 3 ऐड करना पड़ेगा तभी तो इसके बराबर होगा। ये 15 टर्म इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है, यानी इसमें आपको ट्वाइस किया, ट्वाइस करने के बाद 3 ऐड किया, तब ये 15 टर्म के बराबर मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 15 माइनस 1d हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी और इसको क्या लिख सकते हैं 2 और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं a प्लस 7 माइनस 1d और ये प्लस का 3 हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a प्लस 15 माइनस 1 दैट इज 14d और इसको सॉल्व करें तो ये होगा 2 ब्रैकेट में a प्लस 6d प्यारे बच्चों और ये 3। ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। a प्लस 14d इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a प्लस 2 6 12d और ये प्लस का प्यारे बच्चों 3 मिल गया। अब ये दूसरे साइड में हम इसको अगर ट्रांसफर करें तो 2a में से a जाएगा प्यारे बच्चों, या फिर इसको हम इसी साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं तो a माइनस 2a तो यहाँ पे मिलेगा माइनस a, 14d माइनस 12d प्यारे बच्चों ये 2d मिलेगा, और अगर इस 3 को हम इधर ही रहने देते हैं तो पहला इक्वेशन प्यारे बच्चों आपको ये मिल गया। ठीक है, जो कुछ कंडीशन क्वेश्चन में गिवन था इसकी हेल्प से हमने एक इक्वेशन फाइंड करी जो a माइनस 2d इज इक्वल टू 3 के बराबर मिल गया। अब आगे क्वेश्चन में गिवन है इफ द 10th टर्म AP इज 41, इसका जो 10th टर्म है ये कितना है 41 है, तो एक इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे, यानी 10th टर्म यानी T10 की वैल्यू जो दी गई है प्यारे बच्चों ये 41 के बराबर गिवन है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये a प्लस 10 माइनस 1d इज इक्वल टू 41, यानी a प्लस 9d इज इक्वल टू 41, ये इक्वेशन आपको सेकंड मिल गया। अब इनको सॉल्व करके a और d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और फिर यहाँ पे पुट करके nth टर्म यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब प्यारे बच्चों इसको ऐड कर दिया जाए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो क्या लिखा हुआ है, माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 3 और ये क्या लिखा है a प्लस 9d इज इक्वल टू 41। तो ये सिंबल अलग अलग है तो कैंसिल हो गया और ये 2d और 9d मिलकर बच्चों 11d हो गया और ये प्यारे बच्चों 44 मिल गया। अब ये 4 बार में कैंसिल हो गया, यानी d की प्यारे बच्चों यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो 4 के बराबर आ गई। अगर आपको d की वैल्यू मिल गई, अब a की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करके, यानी ये इक्वेशन क्या दिया है a प्लस 2d इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू फाइंड करनी है और ये 2 इंटू d की वैल्यू 4 है इज इक्वल टू 3, यानी माइनस a प्लस 8 इज इक्वल टू 3, यानी माइनस a इज इक्वल टू 3 माइनस 8, यानी माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ से जो a की वैल्यू मिल गई वो 5 के बराबर मिल गई। अब इन दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना था, अब इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे tn फाइंड करना था तो आपने tn लिखा, a की वैल्यू 5 आ चुकी है और ये प्लस n माइनस 1 और d की प्यारे बच्चों वैल्यू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका tn का वैल्यू मिलेगा, यानी 5 प्लस 4n माइनस 4 और 5 और माइनस 4 मिलके 1 हो गया, यानी 1 और प्लस 4n, 1 प्लस 4n, ये आपका nth टर्म मिल गया और यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ 5th टर्म एंड द 7th टर्म ऑफ AP इज 52 एंड द 10th टर्म इज 46, फाइंड द AP। यानी इस क्वेश्चन में आपको AP फाइंड करना है प्यारे बच्चों, तो आप दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन बनाने के बाद उनको सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे और a और d की वैल्यू अगर मिल गया तो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, फिर सेकंड टर्म को डिफरेंस को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा,
थर्ड टर्म में डिफरेंस को ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा, और इस तरीके से आप एपी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को इक्वेशन जो बनेगा, इसका इक्वेशन में बना दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व खुद से करेंगे, ये एज होमवर्क, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगा इसको मैं बनाता हूँ। फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म प्यारे बच्चों कितना है, 52 है। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, फिफ्थ टर्म प्लस सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 52। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस 5 माइनस 1d होगा, 5 माइनस 1 होके 4 हो गया, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली a प्लस 4d, और सेवेंथ को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 7 माइनस 1d, 7 माइनस 1 6, यानी a प्लस 6d लिख सकता हूँ उसे, यानी a प्लस 6d, और ये प्यारे बच्चों कितना आ गया, 52 आ गया। अब a और a मिलके क्या हो गया, 2a हो गया, 4 और 6 मिलके क्या हो गया, 10d हो गया, और यहाँ पे 52 आ गया। ये एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है कि 10th टर्म जो होगा वो क्या होगा, 46। तो 10th टर्म क्या है, इसका जो 10th टर्म है प्यारे बच्चों ये क्या है, 46 है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 10th टर्म, यानी a प्लस 10 माइनस 1d, 10 माइनस 1 9, यानी a प्लस 9d जो मिल गया यहाँ पे 46 मिल गया, यानी a प्लस 9d इज इक्वल टू 46। अब इनको सॉल्व करके आप a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद इजिली आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इफ द 8th टर्म ऑफ AP इज 0, यानी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है जिसका 8th टर्म कितना प्यारे बच्चों, 0 है। फिर फाइंड करना है, प्रूव दैट 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ 18th टर्म। आपको ये प्रूफ करना है कि इस AP का जो 38 टर्म होगा वो इसके 18th टर्म से ट्रिपल होगा, यानी 3 टाइम्स होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले जो कुछ गिवन है उसको सॉल्व करें, और फिर जो प्रूफ करना है फिर उसके पीछे हम जाएंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है 8th टर्म ऑफ AP इज 0। इसका मतलब क्या है, ये जो 8th टर्म है ये क्या है, 0 है। यानी आप यहां से ये लिख सकते हैं T8 इज इक्वल टू 0। T8 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8 माइनस 1d इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d इज इक्वल टू 0, और a इज इक्वल टू माइनस 7d, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यानी इसकी हेल्प से आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि a की वैल्यू जो होगी वो माइनस 7d के बराबर होगी। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि 38th टर्म और 18th टर्म जो होगा, 38th टर्म 18th टर्म के ट्रिपल होगा, यानी वी हैव टू प्रूव T38 इज इक्वल टू 3 टाइम T18। ये हमें प्रूफ करना है कि 18th टर्म का ट्रिपल करने के बाद 38th टर्म के बराबर मिल रहा है। तो कई तरीके हैं सॉल्व करने के, कि LHS को हम अलग सॉल्व कर लें, RHS को अलग सॉल्व कर लें, और दोनों को बराबर दिखा दें। तो चलिए इसी मेथड से करते हैं LHS। हम LHS को लेकर चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखा है प्यारे बच्चों, T38, क्या मिलेगा, T38 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 38 माइनस 1d लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी प्यारे बच्चों। अब T38 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 38 को लिख सकते हैं आप 37, और ये d लिख सकते हैं, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, माइनस 7d। तो यहाँ पे पुट कर दें अगर a की वैल्यू, तो ये मिल जाएगा a38 इज इक्वल टू माइनस 7d, और प्यारे बच्चों ये 37d, यानी यहाँ से T38 जो मिल गया ये कितना मिल गया, 37 माइनस 7 यानी कि 30d के बराबर मिल गया। आपने LHS को सॉल्व किया और LHS की वैल्यू कितनी आ गई, 30d के बराबर आ गई। चलिए अब RHS को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड ये क्या है, 3 इंटू T18, 3 इंटू, अब इसको हम लिखेंगे क्या, a प्लस 18 माइनस 1d लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी 3 इंटू a प्लस ये 17d लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और a की वैल्यू क्या है, माइनस 7d, a की वैल्यू यहाँ पे माइनस 7d पुट करते हैं, तो 3 इंटू माइनस 7d प्लस 17d, यानी 3 इंटू ये हो गया 10d, और सॉल्व करने के बाद ये भी किसके बराबर आ गया, 30d के बराबर आ गया। यानी आपने ये फाइंड किया तो भी 30d के बराबर आ गया, आप RHS को सॉल्व किए ये भी 30d के बराबर हो गया, यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। आपने LHS RHS के बराबर दिखा दिया और आपने ये प्रूफ कर दिया। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। इसमें आपने देखा जो टर्म गिवन था 8 टर्म, इसकी हेल्प से हमने एक इक्वेशन बनाई, और जो प्रूफ करना था उसको लिख के LHS और RHS को सॉल्व किया, और दोनों अगर बराबर आ गया यानी आपका ये जो प्रूफ करना था। ठीक है प्यारे बच्चों,
अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो, अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। आगे के लेक्चर में बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को भी हम और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।